One. नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार पुरोहित और आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाने में जा रहा हूँ। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच, जिसे भारत ने जीत लिया है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद, जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। और आज के आज के Zero दिन faces. के आज के One दिन face की atop of और screen. आज के मैच की बात हम थोड़े संक्षिप्त में करेंगे। तो ये मैच की अगर बात करेंगे तो जिस प्रकार से घटनाक्रम रहा है, सारा मतलब भारतीय टीम के लिहाज से कहेंगे तो One face at बेमिसाल है, center. One face atop of अविश्वसनीय screen. है, अद्भुत है। और काफ़ी भारतीय खिलाड़ी तारीफ के हकदार है। जिस प्रकार से उन्होंने इस सीरीज़ में खेला है, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम की ये सीरीज का मतलब डिज़र्विंग विनर थी भारतीय टीम। जिस प्रकार से उनकी गेंदबाजी रही, जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही, बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया, इट वाज जस्ट ट्रिमेंडस, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक टू वॉच द वे दे अप्लाइड देमसेल्व्स। और अगर आज की मैच की बात करेंगे तो दोस्तों, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम आएगी और जो ऑस्ट्रेलिया ने रखा हुआ One face at center. 328 का लक्ष्य है, जिसको भारतीय टीम आज ही पूरा कर पाएगी। जैसे बल्कि हमने सोचा था कि भारतीय टीम को आज मतलब पूरा शटर डाउन करके बल्लेबाजी करनी चाहिए और मैच को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय टीम मैच बचाने में कामयाब होती तो भी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो भारत के पास में ही रहती, क्योंकि भारत ने पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था तब 2-1 से श्रृंखला जीती थी। लेकिन आज दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों के मन में कुछ और ही था, मतलब कुछ और ही प्लान बनाकर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। लेकिन जब शुरुआती सत्र में रोहित शर्मा आउट हो गए, तो अब ऐसा लगा कि यार नहीं, अब नहीं होगा, मतलब गई भैंस पानी में, ऐसा मतलब हो गया कि यार शायद भारत मैच बचा ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने जिस प्रकार से पारी को संभाला, मतलब जिस प्रकार से उन दोनों ने एक छोर से पुजारा ने पूरी तरह से डिफेंसिव खेल दिखाया और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने कुछ एग्रेसिव और अटैकिंग खेल शॉट्स लगाए। और उन्होंने भी ऐसा नहीं कि वो हर गेंद पर अटैकिंग शॉट खेल रहे थे, बल्कि वो गेंद के मेरिट पर खेल रहे थे और गेंद के हिसाब से वो शॉट लगा रहे थे। तो काफ़ी तारीफ के काबिल शुभमन गिल ने 91 रनों की पारी खेली। पुजारा ने एज ऑलवेज he does for team, he does it again today। 56 रन बनाए। उन्होंने तकरीबन 200 गेंदों का सामना किया और वैसे बहुत सारी गेंदें उनके मतलब हेलमेट पर लगी, उनके सीने पर लगी, उनके उंगली पर लगी। जिस प्रकार से बहुत ही तरीके अपनाते हुए, बहुत ही पैंतरे अपनाते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने उन्हें तंग किया, लेकिन जिसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा और एक चट्टान की तरह वो खड़े रहे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना किया। और बात करेंगे अजिंक्य रहाणे, मतलब अजिंक्य रहाणे को की अगर पारी की बात करें तो दिखने में हमको 24 रन ही दिखेंगे, लेकिन वो 24 रन इतने इम्पोर्टेंट थे कि इनिंग को एक मोमेंटम मिला, क्योंकि जिस प्रकार से शुभमन गिल आउट हुए 91 रन बनाकर, तो ऐसा लगा कि अब रहाणे आएंगे, पुजारा आएंगे तो वो टुक खेलना चालू करेंगे। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये जीतना तो मुमकिन नहीं होगा, ये शायद भारतीय टीम मैच ड्रॉ ही करेगी। लेकिन रहाणे ने जिस प्रकार से इंटेंट दिखाते हुए बल्लेबाजी की, उसके बाद अगर बात करेंगे ऋषभ ताबड़तोड़पन, जिनकी कोई मिसाल नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से उन्होंने मतलब पहले शुरुआती समय में उन्होंने रक्षात्मक अंदाज से खेला, कुछ गेंदें ली, उन्होंने पिच का अंदाज़ा लिया, उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी मतलब हिटिंग चालू किया, जिनका वो एबिलिटी है जिस प्रकार से। और अगर पूरी सीरीज की बात करेंगे तो भारतीय टीम को किसी ने भी अगर सीरीज की शुरुआत में कहते कि भारतीय टीम ये मालिका 2-1 से जीतेगी,
तो लोग लोग हम पर हंसते और कहते आप पागल हो, लेकिन लेकिन भारतीय टीम ने दिखाया उनका जज्बा, उनका जुनून, उनकी उनकी जीत की भूख दिखी। और अजिंक्य रहाणे कप्तान है, अजिंक्य रहाणे, जिनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया, उनको मैं तहे दिल से सलाम करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने कप्तानी की। और अगर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे तो पहले मैच के बाद विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद मोहम्मद शामी इंजर्ड हुए, उसके बाद दूसरे मैच में उमेश यादव इंजर्ड हुए, तीसरे मैच के बाद हनुमा विहारी, अश्विन, जडेजा को इंजरी हुई, बुमराह इंजर्ड हुए, तो उमेश यादव नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल इंजरी हुए। लेकिन जो खिलाड़ी हमारे पास थे वो ऐसे छाए कि जैसे दुनिया देखती रही। जिस प्रकार से शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर ने पहले इनिंग में जिस प्रकार से पार्टनरशिप की थी, मुझे लगता है कि वही मैच का टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने जब भारतीय टीम पहली पारी में स्ट्रगल कर रही थी, 186 पर 6 विकेट के भारत थे, उसके बाद सुंदर ने 62 रन बनाए, शार्दुल ने 67 रन बनाए। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी दोनों ने मतलब काबिले तारीफ प्रदर्शन रहा दोनों का। शार्दुल ने पहले पारी में 3 और दूसरे पारी में 4, कुल मिला के उन्होंने 7 विकेट निकाले। और वॉशिंगटन को भी मुझे लगता है कि पहले इनिंग में 3 और दूसरे इनिंग में 1, इस प्रकार से 4 विकेट मिले। दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये दोनों जो खिलाड़ी है, तीनों खिलाड़ी बल्कि वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन, तो वो तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया के साथ थे, लेकिन वो टेस्ट मैच टीम का ओरिजिनल हिस्सा नहीं थे। वो नेट बॉलर के तौर पर वहाँ पर रुके थे और वहाँ पर थे। लेकिन जब अश्विन को इंजरी हुई, मोहम्मद शामी को इंजरी हुई, उमेश यादव को इंजरी हुई, जिसके बाद उन दोनों को टीम में शामिल किया गया। जिसके बाद उन्होंने, अगर वॉशिंगटन सुंदर की बात करेंगे तो उन्होंने मतलब 2017 से कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था। और अगर शार्दुल ठाकुर की बात करेंगे तो उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ढेर सारा एक्सपीरियंस है। टी नटराजन होंगे, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, जिन्होंने इंडिया ए के लिए काफ़ी क्रिकेट खेला है। और जिसका नतीजा है कि आज उनका खेल ऐसा उभर कर आया, ऐसा निखर कर आया कि ऐसा लगा नहीं कि वो लोग अपना पहला मैच खेल रहे थे या पहला या दूसरा। इस प्रकार से मोहम्मद सिराज की अगर बात करना चाहूँगा, मोहम्मद सिराज मतलब सीरीज के शुरू होने से पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था। और लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण वो भारत वापस नहीं जा गए थे और उन्होंने टीम के साथ ही रुकने का डिसीजन लिया था। वो सही डिसीजन रहा है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मतलब नस्ल भेदी कमेंट्स, रेशियल अब्यूज उनके खिलाफ हुए थे जब क्राउड ने किया था। और इन सारी स्थितियों को उन्होंने संभालते हुए सारी स्थितियों का सामना किया और वो उभर कर आए, निखर कर आए। और उन्होंने चौथे मैच के पहली पारी में 5 विकेट निकाले। और पूरे अगर मैच की बात करेंगे, पूरे अगर सीरीज़ की बात करेंगे तो सिराज ने 13 विकेट निकाले। बहुत ही शानदार डेब्यू सीरीज रही उनकी भी, मोहम्मद सिराज की भी। और ऋषभ पंत, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और ऑब्वियसली कर्णधार कैप्टन अजिंक्य रहाणे जिस प्रकार से मेलबर्न में जो शतक लगाया था उन्होंने, उसके बाद जो टर्न अराउंड हुआ भारतीय इनिंग में, उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जिस प्रकार से मेलबर्न भारत ने जीता, सिडनी भारत ने ड्रॉ किया, और ये आज का ऐतिहासिक दिन हमको देखने को मिला कि भारत ने ये पहाड़ जैसा लक्ष्य भारत ने आज 3 ओवर्स रखकर और 3 विकेट्स बचाते हुए भारत ने इस लक्ष्य को पूरा किया। अगर भारतीय टीम की बात करेंगे तो भारत के लिए आज ऋषभ पंत ने 89 रनों की पारी खेली, शुभमन गिल ने 91 रन बनाए, पुजारा 56 रन बनाए, वॉशिंगटन ने 29 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाए। अगर पहली बारी की बात ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए और हेजलवुड ने 1 विकेट लिया और नेथन लायन को 2 विकेट मिले दूसरी बारी की बात करेंगे तो। और अगर पहली और स्कोर्स फिर से मैं आपको बताता हूं तो पहली बारी में ऑस्ट्रेलिया ने 369 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 336 रन बनाए, जिसके जवाब में फिर से भारत ने
सॉरी फिर से ऑस्ट्रेलिया ने 294 रनों पर उनकी पारी सिमटी, जिसमें शार्दुल ठाकुर ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट निकाले। और अगर भारत की दूसरी पारी की बात करें तो भारत ने 97 ओवर में 329 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पर। यह काफ़ी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विजय है जो हमें हमेशा सालों तक बरसों तक जो विजय हमें याद रहेगा। और अजिंक्य रहाणे, कोच रवि शास्त्री और पूरे भारतीय टीम की हमें तारीफ़ करनी चाहिए और उनको इस खेल के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया अदा उनका करना चाहिए। कोच रवि शास्त्री, बैटिंग कोच विक्रम राठौर, बॉलिंग कोच भारत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और सभी खिलाड़ी जिनका मैंने जिक्र ऑलरेडी किया है। तो उन सभी को हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी प्रदर्शन की काबिल तारीफ़ के सभी पूरा टीम कंटिंजेंट, इंडियन कंटिंजेंट तारीफ़ के हकदार है। तो जिस प्रकार से ये जीत हमें बरसों तक याद रहेगी। वेल डन टीम इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया एंड कीप इट अप। वेल डन कैप्टन अजिंक्य रहाणे, वेरी हैप्पी एंड वेरी ये बहुत ही मतलब इस मोमेंट को हम बहुत बरसों तक याद करेंगे और बहुत ही समय तक उसको बार बार देखते रहेंगे। तो आज के लिए यही रुकता हूँ मैं। और बहुत ही शानदार ये मैच, ये कवरेज सब कुछ शानदार रहा। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो बहुत ही जैसे उनके लोगों ने कहा था कि रिकी पॉन्टिंग होंगे, इंग्लैंड के माइकल वॉन होंगे। तो उन्होंने कहा था जब भारतीय टीम एडिलेड में 36 रन पर ऑल आउट हुई थी, उसके बाद जिस प्रकार से बाउंस बैक किया है, ये बाउंस बैक किसी भी टीम ने दुनिया में नहीं किया होगा। और काफ़ी शानदार रही है सीरीज भारत ने, जिसे कि 2-1 से भारत ने जीता है और भारत ये सीरीज का डिजर्विंग विनर है। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे क्रिकेट पर। और यूट्यूब चैनल मैंने अपना चालू किया है जिस पर मेरे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे जिसको आप एंजॉय करते रहिए। अभी के लिए मैं रुकता हूँ। सबको मेरा तहे दिल से सलाम, नमस्कार। One face at center. Stop home button. Stop